तो सफलता जो मिलती है वो आपके प्रारब्ध से मिलती है। सफलता बहुत आसान है, खूब जी जान लगा दो, 24/7 वर्क करना पड़ेगा, 72 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं ना, जिनको देख करके आप खुद के अंदर एनर्जी फील करते हैं। आप जिनको देख करके ये सीखते हैं कि थकना नहीं है, क्या हुआ अभी 14 घंटे ही तो काम किया है, 15 घंटे ही तो काम किया है। ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे भोपाल की। इनका नाम पूरे देश में है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में है। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, CMD द सेज ग्रुप। सर, जब जब आपसे मिलता हूँ मैं सवाल शुरू यहीं से करूँगा। इससे पहले हम आर्किटेक्ट अवार्ड्स में मिले थे, तब भी हम लोग शायद कुछ रात के 9 बजे करीब मिले। वही स्माइल, वही ताजगी, वही एनर्जी। कैसे थकते नहीं है? काम तो बहुत है आपके। क्या है, देखो हर क्षण ईश्वर ने बनाया है जी, 24 घंटे। तो ईश्वर ने बोला था कि सुबह एनर्जी में रहना, शाम में रहना। ईश्वर हर टाइम एनर्जी में रहता है, हम भी उसका रूप है, हम भी हर टाइम एनर्जी। ये सोच है सब। आप सोचोगे थक गए तो थक जाओगे, आप सोचोगे अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है। जैसे रोज सुबह उठो, अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है। कल ही मेरा कोई इंटरव्यू ले, मेरे से बार बार बोले सर अब आप 60 के होने वाले हो, अब आप कब समझ कर, किसी बात कर रहे हो? मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। समझ की बात है, अभी शुरुआत है। ऐसे मैं तो बोलता हूँ हर दिन मेरी नई शुरुआत है, हर घंटा मेरी नई शुरुआत है, हर क्षण मेरी नई शुरुआत है, जिंदगी की शुरुआत है। तो खूब जोश से और खूब मजे में करो तो आनंद ही आनंद है। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो भी बड़े ही एनर्जेटिक आपको देख करके हो जाते होंगे, क्योंकि अब 2 रीज़न है। एक तो जब अपने सामने कोई इतनी एनर्जी वाला इंसान दिखता है और वो इस तरह की एनर्जी देते हैं, तो उसके बाद तो फिर और भी कमाल लगता है। देखिए हो ही जाना चाहिए। और हम तो अब बोलते हैं सेजियंस हैं। हाँ। मेरे आसपास तो मैक्सिमम सेजियंस रहते हैं। आज 4000 मेरे साथ मेरे परिवार के सदस्य हैं, सेजियंस हैं। 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हम करीब 5 लाख फैमिली को टच कर रहे हैं। तो मतलब ये 5 लाख फैमिली को तो मैं मतलब हर हाल में खुश रखूँ, सच्चित आनंद में। ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चिन्ह, उस आनंद में ही रहना चाहिए। और हमारे तो आनंद स्वरूप है। हमारे जो 5 शरीर हैं, स्थूल शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञान में शरीर, आनंद ईश्वर ने बनाई हमें आनंद में रहने के लिए। कहाँ लफड़े में पड़ना है यार, जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी, और आई थिंक मैंने बचपन में ये सुना था और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जो ये कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे एम्पायर बड़ा होता है, कहीं ना कहीं इंसान को टेंशन घेरने लगती है। लेकिन आप इस चीज़ को एकदम उलट साबित कर रहे हैं कि टेंशन क्या होता है, एक्सक्यूज मी, टेंशन क्या है। कहीं थोड़ा सा भी ऐसा लगता है? वे क्या है, देखो मैं मानता हूँ पैसा जो मेरे पास है वो मेरा पैसा है ही नहीं। वो तो परम पिता ने मुझे रखने को दिया है। मैं तो खजांची हूँ। मैं तो बीच का पर्सन हूँ। अब बैंक का मैनेजर, कैशियर सोचे कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं बोल अरे भैया तुम खजांची हो। ऐसे ईश्वर ने मुझे भेजा है। जैसे राजा जनक को जी, अष्टावक्र से राजा जनक हार गए तो अष्टावक्र ने जाने लग गए। जनक जाने लगे तो अष्टावक्र राजा रुको, ये राज मेरा है और तो आज से तुम चलाओगे। तो ऐसे ही राज तो उस परम पिता का है। मैं तो सिर्फ उसमें जो मुझे थोड़ी बहुत जवाबदारी दी गई है मैं वो निभा रहा हूँ। तो इसलिए टेंशन किस बात को ना। लफड़ा होगा तो हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु गलती हो गई माफ कर, बता कैसे करे सही, और अपन अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, सिर्फ प्रयास प्रयास और प्रयास। उस परमपिता परमेश्वर पर इतना भरोसा ये हमेशा से था या फिर धीरे धीरे जब आपने दुनिया को देखा तो आया? मेरे को तो हमेशा से था, परंतु जैसे जैसे मेरा इस स्थूल शरीर में एक्सपीरियंस हो रहा है और विश्वास बढ़ते जा रहा है कि सत्य वही है, और बादल छटते जा रहे हैं जैसे होते ना, और उससे एकाकार होते जा रहे हैं, उससे प्रेम होते जा रहा है, उससे और बंधन मजबूत होते जा रहा है जी। तो और रियलाइजेशन हो रहा है। आस्था का मतलब असल में है क्या आपके लिए? आस्था का मतलब समर्पण, आस्था का मतलब प्रेम, आस्था का मतलब एक्सेप्टेंस, और हर हाल में पॉजिटिव रहना। सिर्फ मतलब ही यही है, प्रेम, समर्पण, अपनत्व, और कहानी खत्म। मिलना उससे, आस्था, मिल गए, आस्था है, उससे मिलना है, वो करा रहा है, आस्था है, तुमसे बात करा रहा है, आस्था है जी। आज आपने माय एफएम के लिए आप काम करते हो, आप देखिए माय एफएम में मैं जो रोज सुबह नहाता हूँ सुनता हूँ वेद। तो क्या है तुम्हारे लिए? अभी माय एफएम के लिए आस्था है, मेरे लिए सेज ग्रुप के लिए आस्था है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और कर उसके लिए रहे हैं बस। और वही हमें शक्ति दे रहा है, वही हमें सोच दे रहा है, वही हमें ताकत दे रहा है, यही मान के चलना है। अयोध्या में
राम जन्मभूमि पर जब मंदिर बना था और जिस दिन पधारा गया था श्री राम जी की मूर्ति को, आप वहाँ पर थे, मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी और आपने बताया था कि अद्भुत फील था। कैसा, सही में कैसा लग रहा था? और तूने मुझे वो वाली याद दिला दी, मैं तो मतलब वो जैसे हो जाता भूल चुका था मन, तो आज फिर वो सोच के मेरी आंखों में मतलब नम हो जाती है। हम इतनी दूर बैठे हुए थे, हमारे रोंगटे खड़े, हमारे आंखों में नम हो जाती है। अब मेरे वो बात सुन के फिर से मेरी आंखें नम हो गई, मुझे लगा वाह, मतलब वो एक अविश्वसनीय पल था। लग रहा था कि राम यही है, मोदी जी में नहीं है, बाकी में नहीं, मेरे अंदर भी राम आ गया है। वो एहसास था, मतलब जो बोलता है ना, जैसा बच्चा माँ के, बहुत होता बच्चा माँ के पास जाने सिमट जाता है तो चुप हो जाता है, वैसे ही था वहाँ। अलग भाव था, अलग एक आनंद दिया, बहुत अच्छा है। इतने सारे वर्टिकल्स को साथ में मैनेज करना, उनको मैनेज करने के साथ में उनको बड़ा बनाना, और हर दिन आप पहले से बेहतर होकर के निकल रहे हैं, हर दिन आपके जो वेंचर्स हैं वो पहले से बेहतर हैं। कितनी एनर्जी लगती है इसमें, और कुछ खास, और इसके बाद में उस सवाल पर भी आऊँगा जो लोग आई एम श्योर एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे सीखना चाहेंगे, बट इसमें कितनी एनर्जी लगती है? मेरे को लगता है एनर्जी लगती नहीं है। एनर्जी क्या है, करना है, भाव है, सोच है, और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एनर्जी तो, अब मैं आपसे बात करूँ तो एनर्जी लग रही है, ये तो आनंद है। मैं किसी की बड़ी मीटिंग ले रहा हूँ, आनंद है। बच्चों को मैं कुछ समझाई दे रहा हूँ, आनंद है। कुछ कड़क हो गया, कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं तो क्या हुआ, वो एनर्जी का, अपना काम कर रहे हैं। एनर्जी तो वहाँ लगती है जहाँ अपने इंटरेस्ट का काम नहीं होता। यहाँ तो सब कुछ इंटरेस्ट का है, तो एनर्जी है ही नहीं, वो तो मजे है, वो तो हॉबी है, वो तो हैप्पीनेस है, तो है ही नहीं। लोग जो बिजनेस फील्ड में घुसना चाहते हैं लेकिन शायद उतनी रिसर्च नहीं की है, या उतना कुछ उन्होंने देखा नहीं, सीखा नहीं, कोई भी बिजनेस फील्ड में जब आए, इस सेक्टर में जब आए, तो किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है? देखिए साहब, मैं बोलता ना कि आपको सफलता जो मिलती है वो आपके प्रारब्ध से मिलती है जी, आपके कर्म से मिलती है। कर्म प्रारब्ध का मतलब क्या है, आपने पहले क्या करा है, आपने पहले क्या करा है, वो आपके प्रारब्ध और कर्म है, और उसी से आपको सफलता असफलता मिलती है। जो सफल हो गए उनके प्रारब्ध अच्छे थे। और प्रारब्ध में एक तो होता है कि आपने उसके लिए कितनी रिसर्च करी, किन लोगों का साथ लिया, किन लोगों का आशीर्वाद था आपके ऊपर, कितना समर्पण भाव से आपने करा जी, तो आपको सफलता मिलती है। और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे ने स्टार्टअप्स कराए, घर में कर रहे हैं, और बहुत सारे मेरे पास, मैं भी फंडिंग कर रहा हूँ कुछ लोगों को। जो सफल हुए हैं वो इसीलिए सफल हुए हैं कि उन्होंने सफलता के लिए काम करा था, और जो असफल हुए इसलिए सफल हुए कि आपस में ही विश्वास नहीं है। 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर, आपस में ही विश्वास नहीं है। सब अपने आप को तुरंत खा समझते हैं, अरे ये क्या, ये तो टेक्निकल आदमी, मैं फाइनेंस वाला हूँ। हाँ। किसी को आगे समर्पण नहीं करते, गुरु बनाने पड़ते हैं, अपने एडवाइस लेनी पड़ती है जी, जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सर शरण में लो, बताओ आप, नहीं अपने ईगो में रह जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। सफलता बहुत आसान है जी, सिर्फ एक्सेप्टेंस बढ़ा लो, प्यूरिटी बढ़ा लो, सफल हो जाओगे। असफलता बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें तो जेलसी लाना पड़ेगी, ईगो लाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, बहुत सारी मेहनत लगती है, गलत डिसीजन लेने पड़ेगी। तो सफल होना बहुत आसान है। बस ईश्वर को साक्षी मान के, परम पिता को धन्यवाद देते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, सबसे प्रेम में खूब जी जान लगा दो। 24/7 वर्क करना पड़ेगा, 72 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। आप बोले 72 घंटे तो 24 घंटे होते हैं 24 घंटे तो कॉन्शियस माइंड से, 24 घंटे सब कॉन्शियस हो, 24 घंटे सुपर कॉन्शियस से, 72 घंटे काम करना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलती है। सपने में भी हमने काम करना है, तब जाके सफलता मिलती है। डेडिकेशन दे दो, वी मस्ट गेट द सक्सेस। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सेज के द्वारा जो इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, एक तो इसके पीछे का थॉट क्या था, दूसरा
ओवर द टाइम हमने जब बदलते हुए पूरे परिदृश्य को हम देख रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी हो गए? देखिए साहब, इन्फ्लुएंसर्स मतलब मेरा मानना जैसे पहले, बहुत पहले, आज से जब पेपर नहीं था तो लोग डंडोरी पीट के बतलते थे ये हो रहा है, राजा साहब आ रहे हैं, आपसे कल ये लगान वसूली जाएगा। फिर मीडिया आया, फिर टीवी आया, अब डिजिटल मार्केट है जी। तो इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स उनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने बोला हमें इन्फ्लुएंसर को थोड़ा समझाना पड़ेगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, उनको भी सेजियन स्टाइल में वर्क करना। भले हमसे कनेक्टेड नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी भी समाज के लिए जवाबदारी है। तो मैंने उनको मिला यार, 400 इन्फ्लुएंसर्स आए मेरे सेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उनसे मैं भी बात करूँगा, एक एक को झंझोड़ने की कोशिश करूँगा। जागे को अपना ईमान जगाना है, अच्छा करना है, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, हिम्मत जुटानी है और करके दिखाएंगे हम। उनको भी 72 घंटे कहीं ना कहीं करना है, बहुत ही बड़ी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। समय ऐसा लग रहा है कि और मेरे पास 2-3 घंटे होते, बट इसी तरह से आप दूसरों को इंस्पायर करते रहें और इसी तरह से, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स क्रिएशन का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।